क्या कारण है बीजेपी क्यों इतनी पीछे रह गई दिल्ली में पिछली बार भी और उससे पिछले इलेक्शन में भाई साहब उसका एक ही रीज़न है। देखो हम जितने भी लोग हैं ना, प्रवासी यहाँ पर ज़्यादा है। कुछ लोग तो परमानेंटली यहाँ पर है, कुछ प्रवासी बहुत ज़्यादातर है। वो नहीं चाहते कि हम एक दूसरे में उलझे। ज़्यादातर लोग डेली रोज़ी रोटी में कमाने खाने वाले हैं। वो नौकरी चाकरी यहाँ से दूसरी जगह करके जाते हैं, यहाँ आते हैं, यूपी जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। तो उसमें क्या है कि ये हमें हमारे भावनाओं से खेलते हैं। भाई मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, अब हिंदू हो मुस्लिम हो, इस पे क्या है कि माइंड को बड़ा जोरदार एक असर सा पड़ जाता है। आदमी के जेंट्स के लिए कोई काम नहीं है, लेडीजों को फ्री कर दी बस। बड़े बूढ़े 60 साल के हैं, उनको ना पेंसिल, ना बस फ्री, ना खाना फ्री, ना रहना फ्री। मतलब 60 साल वाले कहाँ जाएं? बहनों को तो कर दिया, भाइयों को कुछ नहीं करा। अच्छा, चुनाव आ गए, अब तो आकलन कर लिया होगा पिछले 10 साल का, तो क्या आकलन रहा? जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ काम वाम हुए? एक्चुअली जो मॉडल केजरीवाल ने दिया है वो तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा। कि दूसरे राज्यों ने नहीं किया। मैं यहाँ सामने एक सरकारी स्कूल में पढ़ा था, जो कांग्रेस के टाइम पे भी था, बीजेपी के टाइम पे भी था, ठीक है। और अभी जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया है पिछले सालों में, वो एक बहुत अच्छा काम है। और मुझे लगता है कि पहली बार कोई एक ऐसी सरकार आई है जो जनता के लिए सोच रही है ग्राउंड लेवल पे। हाँ, मैं तो उनको वोट। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की टीम इस वक्त कालकाजी विधानसभा सीट पर मौजूद है और लोगों से ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस सरकार ने कैसे काम किए हैं, साथ ही जो गारंटियां अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनाव से पहले दी गई हैं उसको लेकर भी लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर लोगों के बीच में क्या माहौल बन रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। नमस्कार अंकल जी। मेरा नाम है डॉक्टर विनोद कुमार सिन्हा। सिन्हा साहब, क्या लग रहा है इस बार अब चुनाव आ गए हैं, आप लोगों को वोट डालना है, इस सरकार ने काम वाम किए कुछ? ऐसा है कि केजरीवाल पर जो जेल वगैरह में भेजा नरेंद्र मोदी ने, उसका एक इसको केजरीवाल को उसका तो मिलेगा ही। प्लस केजरीवाल घर घर जो प्रचार कर रहा है कि हम जो है क्या किया, अस्पताल दिया, स्कूल दिया, तो घर घर जो उसका प्रचार है, ठीक प्रचार चल रहा है। इसलिए बहुत चांसेस है कि आम पार्टी भी इस बार आएगा। मतलब ऐसा लग रहा है इतने काम हुए हैं दिल्ली में कि एक बार फिर केजरीवाल? काम की बात जो है, जहाँ तक काम की बात है, जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे आम पार्टी हो, हर एक पार्टी कुछ न कुछ वादा करती है। लेकिन वादा कितना करती है ये आम जनता बोलेगा कि किसने कितना वादा किया है और किसने वादा करके निभाया है, और जो मैनिफेस्टो में वादा किया है वो काम किया कि नहीं किया है, ये हम लोग आंकलन करते हैं। सब तो अब तो अंकल जी चुनाव आ गए, अब तो आकलन कर लिया होगा पिछले 10 साल का, तो क्या आकलन रहा? जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ काम वाम हुए? एक्चुअली जो मॉडल केजरीवाल ने दिया है वो तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा। कि दूसरे राज्यों ने नहीं किया। ठीक। तो केजरीवाल को इसका प्लस पॉइंट तो मिलेगा। और प्लस पॉइंट इसलिए भी मिलेगा कि वो कोशिश कर रहा है, वो कहा कि उस पर हिंड्रेंस बहुत है। एलजी का जो रुकावट उस पर है, उससे वो काम नहीं कर पा रहा है, ये भी एक बात है। लोग इस बात की भी चर्चा करते हैं जो एलजी और राज्य सरकार के बीच में जो खींचतान चलती है उसका भी जिक्र लोगों के बीच में चलता है। क्योंकि लोग जो है आजकल समझदार हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग जो है पहले वाला है कि पैसा दिया वोट ले लिया। अच्छा। वो जमाना खत्म हो गया। लोग पूरा नापते तोलते हैं, किसने क्या बोला है, कौन क्या कर रहा है। जी जी। ठीक है। इसके बाद है तब आपको, तो इसीलिए मेरा नाम अब तो ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, नक्सल में यही बोलेंगे कि कंटेस्ट बराबर का है, बराबर कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर है। बीजेपी पूरा अच्छा अंकल जी, एक बात बताइए, दिल्ली के जब चुनाव होते हैं तो दिल्ली के जो राज्य के जो चुनाव होते हैं विधानसभा के, उसमें तो आम आदमी पार्टी को लोग बम्पर सीटें दे देते हैं, लेकिन जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें सारी सीटें बीजेपी को दे देते हैं। तो ये क्या चल रहा है दिल्ली वालों के बीच? देखिए, जो आदमी का चिंतन है ना, ब्रेन सोचने का जो है, वो कहता है क्या कि साहब ठीक है, हम तो केजरीवाल को राज्य का सत्ता दे दिया, लेकिन केजरीवाल से तो भारत नहीं चलेगा। इसीलिए ये जो मानसिकता जो है, ये मानसिकता लोगों का है कि नहीं साहब, नरेंद्र मोदी को भी
हालांकि नरेंद्र मोदी बहुत बहुत डाउन गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने खाली प्रचार किया है, जुमलेबाजी किया है। अब आम जनता समझने लगी है कि जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। बीजेपी तो कह रहे हैं राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। राष्ट्र का निर्माण नहीं हो रहा है, अडानी अंबानी का हो रहा है। आपको 60% पैसा जो है, पूरा जनता का 60% पैसा अडानी अंबानी को जा रहा है, और गरीब आदमी जो है गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर राजकुमार सिन्हा। डॉक्टर साहब ये बताइए, भाई साहब ने तो बताया कि क्या कुछ चल रहा है राजनीति में दिल्ली की खास तौर पर, आपने क्या अनुभव किया इन 10 सालों में, कैसी रही ये सरकार? मेरा कहना है ना कि केजरीवाल को क्यों वोट देते हैं लोग, लोकल जनता लोग। वो मोहल्ला क्लिनिक फ्री, जैसे लेडीज़ लोग हैं उनका बस फ्री है, तो लेडीज़ लोग, केजरीवाल जो 4 चीज़ फ्री किए हुए हैं, लेडीज़ लोग का बस फ्री किए हुए हैं, पानी फ्री किए हुए हैं, बिजली फ्री किए हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक हर जगह दवा फ्री किए हुए। तो ये सब जो मानसिकता है ना लोगों की, इसलिए लोग केजरीवाल को वोट ज़्यादा देते हैं। मतलब जो सुविधाएं इस सरकार ने दी हैं, हाँ, वो लोगों के बीच में उनकी चर्चा ज्यादा है। हाँ। लोगों को उससे सीधा हाँ, डायरेक्ट लगता फायदा है- मिल रहा है, इस लगता वजह कि से भाई उनसे कुछ मेरा पैसा बचता है ना। केंद्र सरकार तो हम लोग का कुछ नहीं सुनते, उनको तो कोई मतलब नहीं है कि कहाँ से पैसा आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। लेडीज लोग का बस फ्री है, कहीं जाओ बस फ्री उसको मिलता है। मतलब जेंट्स लोग का पैसा लगता है, लेकिन लेडीज़ का फ्री लग जाता है। तो लेडीज़ लोग भी उन्हीं को वोट देती है, इसी के कारण उनकी सरकार बन जाती है। इस बार क्या लग रहा है, इस बार बनेगी या यूं कहें कि नहीं? इस बार तो हमको लगता है कि अब देखिए, कंटेस्ट तो बराबर का चल रहा है। लोग अब क्या सोचते हैं, अब देखिए। कुछ लोगों के बीच में ये चर्चा है कि भाई पार्टी तो डाउन जा रही थी, लेकिन ये जो अब 2 गारंटियां आई हैं ना, इससे एकदम पार्टी को बूस्ट मिला है। एक गारंटी ये कि 2100 रुपये हर महीने 18 साल की जो महिला है ऊपर की, हर महीने 2100 रुपये उनके खाते में जाएंगे। और दूसरा जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनके लिए संजीवनी योजना एक सरकार ने ऐलान किया है, सरकार ने नहीं, आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि 60+, हाँ, वो प्राइवेट में भी अगर उनका इलाज का जो खर्चा होगा वो भी सरकार उठाएगी। तो 60 से ऊपर तो आधार कार्ड बन नहीं रहा है, ये आयुष्मान कार्ड नहीं बन। आयुष्मान नहीं, ये केजरीवाल ने एक गारंटी का ऐलान किया है कि दिल्ली वालों के लिए एक योजना लेकर आएंगे वो, जिसमें 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनका इलाज मुफ्त होगा। वो चाहे प्राइवेट अस्पताल में भी अगर इलाज कराएंगे तो वो कितना भी खर्चा होगा वो सरकार उठाएगी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, काहे कि केंद्र ने अनाउंस किया है कि जो 70 से ऊपर है उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बनेगा, और 60 से ऊपर वाले का नहीं बनेगा। ठीक है, तो दिल्ली में वो ये लागू नहीं है, केजरीवाल की सरकार ने वो लागू नहीं किया था, अब आतिशी वाली ने भी लागू नहीं किया। अच्छा, आयुष्मान जो योजना, जी 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 जी। उसमें वो कह रहे थे कि भाई जिसके पास फ्रिज है, जिसके पास मोटरसाइकिल है, वो उस योजना के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो फिर ऐसी योजना का फायदा क्या, ये आम आदमी पार्टी का कहना था। लेकिन अब जो गारंटी का ऐलान किया है वो अलग गारंटी है, जो चुनाव से पहले उन्होंने की है कि सत्ता में अगर वो दोबारा आते हैं तो इस गारंटी को भी वो लोगों को इसकी सुविधा देंगे। जी जी जी। जैसे आपका है ना, अभी जो झारखंड की सरकार जो बनी है, सिर्फ एक ही मुद्दे पर बनी है। उन्होंने हर एक महीना लेडीज़ को 2000 के 3000 रुपये हर एक महीना देते चले गए, जिसके कारण अभी हेमंत सोरेन बन गया। तो वही वही लागू ये कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं केजरीवाल वही लागू कर रहे हैं। जब उन्होंने झारखंड में देखा कि हेमंत सरकार बन गई, हर एक महीने लेडीज़ लोग को पैसा दिया गया, वही चीज़ ये भी अपना रहे हैं। हाँ, चुनावी जो पैंतरे हैं वो अलग-अलग राज्यों से सीखने लगे हैं। वो सीख रहे हैं, वो हेमंत सोरेन का कॉपी कर रहे हैं, हेमंत सोरेन उनका कॉपी कर रहा है, यही अभी चर्चाएं चल रही है। चलिए ठीक है, फायदा तो लोगों का ही हो रहा है इसमें। जी 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 जी। हाँ, ठीक है, कुछ और लोगों से आगे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो चुनाव है उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। बात करते हैं कुछ और लोगों से इस महफिल में। ये एक महफिल है, इसमें चलते हैं। क्या हाल है आप लोगों के? क्या नाम है आपका? मेरा नंदू नाम है। क्या करना नाम का? नाम तो बताओ। नंदू नाम है मेरा। नंदू भाई ये बताओ, मैं ये जानने के लिए आया हूँ आप लोगों के बीच में कि अब चुनाव आ गए हैं, आपके यहाँ से आतिशी मारलेना विधायक हैं, 2020 का चुनाव उन्होंने लड़ा, 11,000 वोटों से यहाँ के लोगों ने उन्हें जिताया। इस बार लोगों का क्या मन है, क्या वापस से उन्हें मौका देंगे या यूँ कहें कि नहीं बदलाव करेंगे, बीजेपी या कांग्रेस किसी में से एक को मौका देंगे? बीजेपी। क्या कारण है उसका? बीजेपी काम अच्छे हैं, अब यहाँ कुछ काम है ही नहीं।
आतिशी के बताओ क्या काम करा है उन्होंने, बताओ आप देख के अभी बताओ। कुछ लोगों से बात कर रहा था, बोल रहे थे कि शिक्षा ठीक हो गई है, स्वास्थ्य ठीक हो गए हैं। शिक्षा तो आपको स्कूल में जाके पता लगेगा, ग्राउंड पे जाके कि शिक्षा क्या ठीक हो गई है। टीचर नहीं है स्कूल में, स्कूल मर्ज करने पड़े इन्हें। अगर टीचर होते तो स्कूल मर्ज नहीं करना पड़ता। अब टीचर आपने मर्ज करे तो क्या शिक्षा रही इसमें, बताओ बताओ। ठीक आप स्कूलों के पास जाओ और आप देखो वहाँ जाके शिक्षा के स्तर पे। ठीक है, मतलब जो बातें हैं उस तरीके की हकीकत नहीं है जमीन में। एक्चुअली में क्या है कि लोगों ने यहाँ रहना है और कुछ उनके अपने चुनाव के मुद्दे होते हैं, जैसे उनके कार्यकर्ता हैं। अब बुराई करेंगे तो फिर आज बुराई कर दी है, नेशनल टीवी पे आ गए। बुराई मत कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो सच है वो सच बताइए, जो आपने फील किया वो बताइए। ये तो देखो सबका मत अलग अलग है, ठीक है, आपका मत अलग है, उसका अलग है, सब एक तो दिमाग के हो नहीं सकते। ये तो आप स्कूलों में जाओ, आप ग्राउंड पे जाके देखो कि शिक्षा कितनी है और कैसी है। अच्छा ये बताइए, जो कांग्रेस है, ये क्या कारण है दिल्ली में कि कांग्रेस इतनी पीछे चली गई? सर वो जिस पेड़ पे बैठे थे उसको काट रहे थे, तो वो डाली तो कट रही थी ना। अब आपने इतना टाइम राज किया है और आप आज बेरोजगारी गा रहे हो। 70 साल काट किया आपने, तब बेरोजगार नहीं थे इंसान, या सारे डीएम लग रहे थे। मतलब मुद्दों को सही नहीं पकड़ रहे। मुद्दों को कोई नहीं पकड़ रहा, सब बस वही लगे हुए हैं कि भाई इसे गिराओ और मुझे बैठाओ। यहाँ ग्राउंड पे अगर आप बात करोगे चीज़ों की तो क्या लगता है आपको, कुछ दिखता है विकास? आप खुद भी यहाँ से वहाँ तक आए हो, आपको क्या विकास दिख रहा है यहाँ पे, बताओ? या कुछ विकास? मैं नहीं बोल सकता, आप ही लोग बताओ। सर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप खुद देखो क्या विकास है। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कहने की बात है कि भाई लाइट फ्री कर दी, आज लोगों के बिल इतने आ रहे हैं कि बेचारे वो कर्जा ले लेके भर रहे हैं उसे। बिल आ रहे हैं लोगों के। बिल आ रहे हैं जी। ठीक है, पानी वानी जो बोल रहे हैं कि पानी ले पानी आए, की जो समस्या है वो यहाँ नहीं है इस क्षेत्र में। पानी की समस्या ठीक, क्षेत्र में नहीं है। पानी की समस्या नहीं हाँ, इस क्षेत्र में पानी की समस्या नहीं है। ये काम यहाँ बढ़िया हुआ। लाइटों का जो अब सिस्टम इन्होंने कि जब इनकी सरकार जाने को है तो इन्होंने बिल इतने बढ़ा दिए कि इंसान परेशान है, गरीब आदमी कहाँ से भरेगा। ये जो गारंटियां दी हैं अभी इन्होंने, ये जो 2100 वाली महिला वाली है, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का इलाज, 8,500 की कांग्रेस ने गारंटी दी थी। यूपी में लोग सुबह 8 बजे लाइन में फॉर्म भरे थे। हाँ, बाकायदा फॉर्म दिए थे ना। ऐसे ये दे रहे हैं, अब देखते हैं ग्राउंड में कितना होता है। बातें इलेक्शन। संजीवनी योजना के बारे में क्या जिक्र है? संजीवनी योजना का ऐलान किया जिसमें 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग है ना, कागजों में ही है, ग्राउंड पे भी है नहीं। जी, आदमी जेंट्स नहीं चाहिए, महिलाओं जेंट्स चाहिए वोट। महिलाओं की चाहिए वो। बस 2100 दे रहे हैं, महिलाओं देगी, आदमी नहीं देंगे ना। आधी आबादी है, उनका तो काम बन जाएगा। बस वही है, महिलाओं का है बस, और कुछ नहीं। हाँ जी, कैसे बन जाएगा? मैंने कहा वो कह रहे हैं महिलाएं दे रही है, मैंने कहा आधी आबादी है, आधी आबादी दे देगी तो उनका तो काम बन जाएगा। देश में ना जो लोगों की सोच है वो पैसों का जगह खत्म हो जाती है कि आपने सरकार बनानी है तो ये योजना निकाल दो। अगर वो योजना प्रॉपर उसको करते हैं तो केजरीवाल को कोई यहाँ से हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। आप ये बताइए कि वो क्या कारण रहे, मतलब कौन सी ऐसे मुद्दे रहे यहाँ पर जिनमें कमी रह गई सरकार की तरफ से? सर वादे, लोगों को उम्मीद थी कि भाई ये सब चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सर बहुत सारे मुद्दे गिनाने के लिए इतने सारे, बताइए, 2 मुद्दे। टाइम ना बहुत। दो मुद्दे। सर इन्होंने कहा कि हम दिल्ली में आएंगे तो हम यहाँ लोगों के लिए, काम के लिए बिल्कुल करेंगे जी। भैया बेरोजगार हैं, उनको हम काम देंगे, रोजगार पैदा। ठीक है। तो इन्होंने, आप मुझे बताओ दिल्ली में कितने रोजगार हैं? या दिल्ली में रोजगार? उसके लिए तो वो ये कहते हैं कि भाई केंद्र सरकार संशोधन ले आई, जितनी भी भर्ती वाली चीजें हैं वो एलजी के अंडर चली गई। सर वो उनके पास 2 ही मुद्दे हैं। अगर कोई काम वो कर लेते हैं और वो बात अगर नहीं हो पाता है तो उसमें दोष जो है वो केंद्र का है। अगर उसको कोई पूछ नहीं रहा है। मैं बताता हूँ आपको, जो सर्विसेज का मामला है ना, पहले दिल्ली सरकार के अंडर आता था, लेकिन जब से वो संशोधन बिल पास हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको, 2 साल के करीब हो गया है उसको। और उससे पहले कितनी जॉब जनरेटर है बताओ? उससे पहले कितनी जनरेटर है? मैं उन्हीं की बात बता रहा हूँ कि वो लोग, जब ये सवाल उनसे पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि भाई एलजी काम नहीं करने दे इस रहा। बात पे ना वो आपसे कभी डिबेट करेंगे ही नहीं। आप आज जाओ आतिशी के पास, बरगला रहे हैं। आप पूछो, बरगलाते हैं। बिल्कुल सर, पूछो जाके आतिशी से। आप वहाँ पे उनके ऑफिस में जाओ, आप उनसे मिलने के लिए पहले 1.5 घंटा बाहर बैठोगे, उसके बाद उनका अभी टाइम नहीं है, बाद में आना। इस तरीके की हाँ, approachable। मेरी मदर के लिए मैं उनके विधवा पेंशन के लिए गया था। मैं 2 घंटे वहाँ धक्के खा के आया, कुछ नहीं हुआ वहाँ।
अब आना, कल आना, परसों आना, तो लेकिन काम नहीं। काम नहीं हुआ। फिर मुझे वो दूसरे तरीके से कराना पड़ा। फर्क क्या रहा इसमें और बाकी पार्टियों में? फर्क क्या रहा? ये तो अलग राजनीति करने आप वाले। ग्राउंड पे देखो, कुछ नहीं है इसमें लगा। नेता लोग बस अपने वो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? भैया भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर है। ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, इस सरकार ने काम वाम किए कुछ? भाई साहब बहुत काम करे हैं, कुछ भी नहीं करे हैं। अच्छा। हाँ, आदमी के जेंट्स के लिए कोई काम नहीं है। लेडीजों को फ्री कर दी बस। बड़े बूढ़े 60 साल के हैं, उनको ना पेंसिल, ना बस फ्री, ना खाना फ्री, ना रहना फ्री। मतलब 60 साल वाले कहाँ जाएं? बहनों को तो कर दिया, केजरीवाल घर जाएंगे। भाइयों को कुछ नहीं करा। अच्छा, हाँ तो अभी एक ये नई गारंटी लेकर आए हैं। भाई साहब, गारंटी तो दुनिया लेती है। वो तो एक दुनिया ये एक जुल्मा है। इनकी गारंटी पे भरोसा नहीं होता। किसी की पे नहीं है भाई, सरकार की पे, किसी की पे नहीं। एक मिनट, ऑटो वालों के जरिए से जीते थे केजरीवाल। एक दिन वो था चंदा लेके जीते थे केजरीवाल। ठीक है, कहते 15 वाला चुनाव जो था। गाड़ी लेंगे नहीं, बंगला लेंगे नहीं, सिक्योरिटी लेंगे नहीं। भाई साहब, इतना बड़ा बंगला किसी के पास है? शीश महल। शीश महल, गाड़ी भी ली, फोर्स भी लिया, किस्म खाते थे। तो लोग देख रहे हैं इन चीजों को भी। हाँ, देख रहे हैं। नहीं चलो ठीक है, जो जुमले तो होते ही है, तो सारी पार्टी करती है। पर मुझे एक बात बताओ, नहीं, मेरा कहना ये है कि इन चीजों की भी चर्चा है, शीश महल की भी चर्चा कर रहे हैं लोग। करेंगे भाई। वो 44 करोड़ लगाए तो जनता को दे देते। अब इन्होंने कहा है कि 2100 रुपये हम लेडीजों को देंगे, 10,000 रुपया का इंश्योरेंस, 10 लाख का इंश्योरेंस ऑटो वालों को करेंगे, और 1 लाख रुपए बेटी की शादी में देंगे। भाई एक तो तुम गरीब आदमी थे, अब ये पैसा कहाँ से आएगा? 4 लाख 4.5 लाख तुम्हें सैलरी मिलती है, तो ये गरीब ये कहाँ से दोगे 2 करोड़ को? 1 करोड़ तो लेट से होगी, उसको कहाँ से लाओगे? ठीक है, तो जुमला है। वो कह रहे हैं मेरे को पता है कैसे लाने हैं। कहाँ से अरे लाना तो ये गरीबों का खून तो चूसना है। बीजेपी वाले ये भी कहते थे कि फ्री बिजली कहाँ से दोगे, फिर भी दे रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, कहीं तो निकालना है, घर से तो देगा नहीं, कोई भी सरकार नहीं देगी घर से। नमक के 10 रुपए का वो 15 रुपए करेंगे, तभी तो निकाल के देंगे। ये माना जाए कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं ठीक नहीं है। मुफ्त की है, ठीक नहीं है? नहीं ठीक है, मुफ्त की हमें चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। काम दे दो, बेरोजगारियों को, बच्चों को काम दे दो, अपने आप खाएंगे कमाएंगे। रोजगार के अवसर पैदा करे सरकार, जो सरकार का काम है। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऑटो वाले भाई हमारा, ऑटो वालों ने केजरीवाल को जिताया, तुमने बस कर दी फ्री। वो बेचारे देख रहे हैं कोई आए नहीं, वो बेचारे देख रहे हैं कोई सवारी। भाई वो लेट से जो डॉक्टर नहीं है और डीडीए ब्लड से लाल किले जाएगी, 15 लाख की तो बस गाड़ी बची, 15,000 का ड्राइवर जो, 15,000 की पेट्रोल बची। ऑटो वाले तमाशा देख रहे हैं। मतलब ये मुफ्त जो करा है महिलाओं के लिए, इससे ऑटो वालों के धंधे पर फर्क पड़ा है। बिल्कुल खत्म है। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर। हाँ जी, क्या नाम है माता जी? शकुंतला, बोलो, न्यूज़ में आओगी? चलो आप बता दीजिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रिया है। प्रिया जी, मेरा नाम आयुष। प्रिया जी, ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, क्या लग रहा है ये केजरीवाल वाली सरकार काम वाम हुए हैं इसमें? नहीं, काम तो कराती है केजरीवाल सरकार। अच्छा, उनकी पार्टी है। हाँ बेटा, बहुत अच्छा काम करा, हमारे तो बहुत काम करे हैं। बिजली का बिल भी कराया, पानी का भी कराया, हमारा ऑपरेशन भी कराया बहू का। 1 लाख 2 लाख का खर्चा था, 1 लाख में भी नहीं कराया खर्चा। इतना अच्छा काम कराया, मैं जिंदगी में नहीं भूल सकती इसको। अभी बिल आया हुआ है, मेरा माफ करा दो बस। क्या बिजली का? पानी का। पानी का बिल कितना है? बेटा मेरा तो अब लाख रुपए आ गया। मैं बीमार हो गई थी, पैरालाइज हो गया था, मैं बीमार थी, मैं जा नहीं सकती। बिल, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा बिल माफ करा दो बस। तो ये जो विधायक हैं आपकी, आतिशी मारलेना, मुख्यमंत्री भी हैं अब तो, इन्होंने इनसे जिक्र नहीं किया? करती हैं, जाती हूँ मैं पार्टियों में भी। तुमने उनसे जिक्र नहीं करा अपने? नहीं, अभी नहीं करा। मेरी दीपा है, दीपा गोविंदपुरी की, वो मेरा काम, बहुत अच्छी लड़की, वो ले लेके जाती है मेरे को बसों में। क्या आम आदमी पार्टी की है? यही आपकी? हाँ, झाड़ू वाले की। कहिए उनको, कहेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा नेताओं को। हाँ, मैं अभी गई नहीं हूँ। कहिए उनसे। मैं माता जी ये बताओ, पैरालाइज हो गया ना मेरे को। अच्छा,
पैरालाइज हो गया है। अभी ये जो गारंटियां कुछ ऐलान किया है सरकार ने महिलाओं के लिए, हर महीने 2100 रुपए, इसका कुछ इसकी कुछ चर्चा है लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच? बहुत ज्यादा हो रही है। लोगों को पैसे चाहिए, बस पैसे दे दो, पैसे दे दो बस। महिलाओं ने हिसाब लगाना शुरू कर दिया। हाँ, जूतियाँ मांग रही हैं, चप्पलें मांग रही हैं। हमारा भाई नहीं पूछते, हमारे को पूछते नहीं है। आप ही करोगे, हमारा भाई हो, आप पैसे दे रहे हो। वहाँ पे रामला ग्राउंड में ये मीटिंग हुई थी वहाँ पे। हाँ जी, चर्चा हो रही है महिलाओं? हाँ हाँ बिल्कुल हो रही है, जगह जगह चर्चा हो रही है, बैनर लग रहे हैं और हमें उम्मीद भी है केजरीवाल करते भी हैं। हाँ जी, यही जीतेंगे, यही जीतेंगे, मेरी शीरवार लगेगी, यही जीतेगा मेरा बेटा। जी बीजेपी वाले कह रहे हैं कुछ काम वाम नहीं हुआ है। सब कुछ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? सबको हो रहा है। मेरा तो भैया बहुत कुछ महंगाई बढ़ा रखी है खामा खाएगी। बीजेपी वाले ने तो बेकार में कोई काम नहीं करा हुआ है। सिलेंडर इतने महंगे, बिजली महंगे, हाउस टैक्स, कुछ नहीं बचा पा रहे हम। केजरीवाल से बेनिफिट तो है हम औरतों को, बहुत सहूलियत है। कह रहे हैं फिर लाएंगे केजरीवाल। हम तो लाएंगे, केजरीवाल को लाएंगे, उम्मीद तो है। अच्छा ये बताओ, ये कांग्रेस इतनी पीछे क्यों चली गई दिल्ली में? अब इसका हम नहीं कह सकते भैया, माफ करो। क्या नाम है मित्र आपका? नासिम अख्तर। ये बताइए, ये तो कह रहे हैं जी बहुत काम किए हैं, अरविंद केजरीवाल ने बहुत सुविधा दे दी है इनको, कुछ हुआ है? आपने क्या तजुर्बा किया इस सरकार का? देखो जी, काम का मामला है तो काम तो हमारे इलाके में करीब करीब ग्राउंड लेवल पे तो काम दिखी है। बाकी जो अब ये कहते हैं कि हमारा आगे में केंद्र में दूसरे की सरकार है, हमारे ऊपर दूसरे की सरकार है, जहाँ तक मेरी लिमिट है वो मैं काम करता हूँ। जो कॉन्फ्लिक्ट, हाँ कॉन्फ्लिक्ट चलती है जी बिल्कुल, सेंटर स्टेट का। तो कहीं हद तक तो मैं समझता हूँ और समझता भी हूँ, जो जितने इसके अंडर में है वो तो कुछ ना कुछ तो करते हैं और कुछ रह सकते हैं, कुछ रह जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि केंद्र सरकार भी इसका सपोर्ट करे, अगर ये करना चाहती है तो उसको सपोर्ट करे कि काम बढ़िया से हो और आगे का जो लोगों के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे स्कूल कॉलेजेस और भी महंगाई जो है उनके ऊपर में ध्यान दे केंद्र सरकार। कुछ योजनाएं थी राशन की, होम डिलीवरी, वो सब अटक गई थी ये केंद्र के और राज्य के। नहीं, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सारी चीज़ें आप फ्री कर दो। फ्री में तो बहुत सारी होम डिलीवरी की बात करो, राशन की होम डिलीवरी, जैसे लाइनों में लगते थे ना लोग राशन के लिए, तो सरकार की एक ऐसी योजना थी जिसमें सरकार घरों में होम डिलीवरी करती उनके बटके का राशन। नहीं सर, वो योजना अटक गई थी। चलो वो तो सही है, राशन तो फिर भी जिसको ज़रूरत है वो राशन की दुकान तक के जाते हैं, मेरे को तो पता नहीं, बट जो जाते हैं जिनको ज़रूरत है और जिनके लिए है इसके लिए ये योजना, वो सही है अभी तक के। जहाँ तक मेरा मानना है वो राशन की दुकान तक के जानी चाहिए। अगर क्या होगा उसका इम्पैक्ट क्या आएगा ग्राउंड लेवल पे, अगर हम जाते हैं किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, कितने लोग रेंट पे रहते हैं, आज यहाँ है तो कल वहाँ चले गए, वो कहाँ से लेंगे उनके। लेकिन जिसकी कार्ड है, अगर उनकी ज़रूरत है, राशन बने हुए हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो राशन की दुकान पे जाते हैं और उसको लगता है कि इनको मिलना चाहिए, तो वो सही है, यहाँ तक के सही है। बट मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें जो फ्री में आप कर रहे हो ना, उस पर थोड़ा ध्यान दो। इतनी फ्री ठीक नहीं है, लॉक लगे, हाँ थोड़ा लॉक लगे। रेवड़ियों की बात हो रही है ना, आप जैसे दे रहे हो फ्री में महिलाओं की, बिल्कुल, तो उसमें कॉन्सेशन कीजिए, आप बुजुर्गों को फ्री दीजिए और जो महिलाओं को अगर लगता है कि बस के टिकट की बात कर रहे हैं जी, बस के सफ़र की बात, बस के सफ़र की बात कर रहा हूँ मैं। फ्री नहीं होना चाहिए इतना भी हर चीज़ों में, बट बहुत सारी चीज़ों में जो हमने ग्राउंड लेवल पे जो काम है कि दिल्ली सरकार का, वो ठीक है, मोटा मोटी एवरेज, ऑन एन एवरेज ठीक है। कांग्रेस के टाइम में भी ठीक था, ये भी ठीक है। अभी हमने बीजेपी को देखा नहीं। क्या कारण है बीजेपी क्यों इतनी पीछे रह गई दिल्ली में पिछली बार भी और उससे पिछले इलेक्शन में? भाई साहब उसका एक ही रीज़न है, देखो हम जितने भी लोग हैं ना, प्रवासी यहाँ पर ज़्यादा है, कुछ लोग तो परमानेंटली यहाँ पर है, कुछ प्रवासी बहुत ज़्यादातर है। वो नहीं चाहते कि हम एक दूसरे में उलझे। ज़्यादातर लोग डेली रोज़ी रोटी में कमाने खाने वाले हैं, वो नौकरी चाकरी यहाँ से दूसरी जगह करके जाते हैं, यहाँ आते हैं, यूपी जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। तो उसमें क्या है कि ये हमें हमारे भावनाओं से खेलते हैं। भाई मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, अब हिंदू हो मुस्लिम हो, इस पे क्या है कि माइंड को बड़ा जोरदार एक असर सा पड़ जाता है। हम नहीं चाहते कि इस चीज़ में हम उलझे, मुद्दों की राजनीति से हट करके। आप जैसे ये स्कूल कॉलेज बना रहे हैं ना, आप उससे बढ़िया बनाओ, बढ़िया मेडिकल की फैसिलिटी दो, बढ़िया सारी चीज़ें सहूलत करो, हम आपको चुनेंगे। लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के हाथ में है, उसको बढ़िया करें, उसका एक एग्जाम्पल सेट करें कि देश की राजधानी का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दिखना चाहिए। वो दिखता है क्या? आप देखो ना, आप अभी थोड़ी देर में देखोगे, ये हमारी आने की लाइन है जहाँ पे हम खड़े हैं।
अभी देखोगे थोड़ी देर में इधर से जाने की हो गई, कोई उसको देखने वाला नहीं है। ये ट्रैफिक मैनेजमेंट कुछ नहीं केंद्र के अंडर में, अब ट्रैफिक पुलिस उसके अंडर में है, आपके पुलिस उसके अंडर में है, तो उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए ना, उसको सही करेंगे तो हम समझेंगे भाई केंद्र का भी ठीक हो रहा है। जैसे ये ग्राउंड लेवल पे ठीक कर रहा है तो आप भी बड़े लेवल पे ठीक कर रहे हैं। अपने अंडर के जो काम है कम से कम उनमें चीजें करके दिखाएं ताकि लोग उनकी बात करें। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारे लोग समझे या ना समझे, हमें तो पता है कि कितनी चीज़ें। थैंक यू। कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। क्या नाम है? आरिफ नाम है मेरा। आरिफ भाई, ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, मैं लोगों से जान रहा हूँ कि इस बार क्या सोच रहे हैं लोग, मुद्दे क्या हैं लोगों के, और ये जो सीट है आपकी कालकाजी वाली, आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, विधायक यहाँ से पिछली बार जीती, बीजेपी को हराया। इस बार उनकी क्या रिपोर्ट कार्ड है, कैसे काम है उनके? रिपोर्ट कार्ड ये है कि बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने काफ़ी टाइम पर। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जब से आई है दिल्ली के अंदर, जैसे स्कूल और आपके मोहल्ला क्लिनिक वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब उन्होंने सुधार किया है, जो कभी हमने अपने बचपन में एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। जो मैं यहाँ सामने एक सरकारी स्कूल में पढ़ा था, जो कांग्रेस के टाइम पे भी था, बीजेपी के टाइम पे भी था, ठीक है। और अभी जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया है पिछले सालों में, वो एक बहुत अच्छा काम है। और मुझे लगता है कि पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जो जनता के लिए सोच रही है ग्राउंड लेवल पे। हाँ, मैं तो उनको वोट नहीं को दूंगा। क्या कारण है कि लोकसभा वाले चुनाव में तो बीजेपी सारी सीटें जीत जाती हैं और विधानसभा वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को बम्पर सीटें मिलती हैं? ये क्या? ये मुझे लगता है कहीं ना थोड़े कंफ्यूजन है दिल्ली में भी शायद कि अब क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे जो सीएम के, आई मीन पीएम के वो इलेक्शन लड़ सकें। अभी तो अभी हैं सीएम के लिए चल रहे हैं, बेस्ट हैं, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जैसे बीजेपी का जो कैंपेन है वो इसी पर टिका हुआ है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है इस सरकार में, और जैसे शराब घोटाले की भी बात होती थी, तो लोगों के बीच में क्या चर्चा है इन चीज़ों को लेकर? ये जो शराब घोटाले की बात, कथित शराब घोटाला जो है इसकी बात होती है, लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए क्या है, अब क्या है, अब वो तो सरकार और उनका आपका कानूनी मामला है और शायद चल रहा है अभी कोर्ट के अंदर। अगर देखा जाए तो बीजेपी के अंदर भी काफ़ी सारे घोटाले हुए हैं, ठीक है, काफ़ी सारे घोटाले सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो क्या है, जो अच्छा काम कर रहा है आदमी उसको टारगेट किया जा रहा है मेरे हिसाब से तो।